Brought to you by Techno Camon 30 series. आज का दिन भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का देश होगा, किस प्रकार का आगे देश में काम होगा, लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, इस सब का फैसला आज ही हो जाएगा। और इसी कारण से देखिए, मैं तो चूंकि मेरे पार्टी के भी, मेरे अरविंद केजरीवाल जी के भी और मेरे भी आराध्य हैं हनुमान जी, और मैं यहाँ आता रहता हूँ और आज उनका आशीर्वाद लेकर के मतगणना केंद्र में जा रहा हूँ। और बहुत ही आशावान है पूरा देश कि बदलाव होगा और हनुमान जी आशीर्वाद देंगे कि भाई जाओ, जाकर सेवा करो पूरे देश की। तो मुझे अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति अंदर हुई और बहुत अच्छा लगा। मैं आज सवेरे सवेरे आकर के हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और अब मैं मतगणना केंद्र की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। काउंटिंग को लेकर कई सारे इश्यूज उठ रहे हैं। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सामने आके हर एक मुद्दे के ऊपर बात की। किस तरह से देख रहे हैं पूरे विषय? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बहुत सारी बातें नहीं रखी, जो रखनी चाहिए थी वो नहीं रखी और अपने पीठ थपथपाने का प्रयास किया। लेकिन देश, कल का एक सर्वे आया है कि 28% लोगों को ही विश्वास है चुनाव आयोग के ऊपर। ये बहुत बड़ी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठ गया है, जिसका जवाब उनको देना चाहिए। क्योंकि एक निष्पक्ष रूप में चुनाव कराने की जिम्मेदारी उनकी थी। टीएन शेषन साहब जब हुआ करते थे इलेक्शन कमिश्नर, तब लोग कहते थे कि चुनाव क्या होता है इसको समझा जाए टीएन शेषन साहब के काम से। तो आज उनको भी सीख लेनी चाहिए टीएन शेषन साहब के कार्य करने के तरीके से। मुझे लग रहा है कि देश को एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो किसी के दबाव में काम न करे, निष्पक्ष होकर काम करे। लेकिन आज बालाजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा उम्दा रिजल्ट आएगा। सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल किस तरह से देख रहे हैं? 22 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पर जीतेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव बदलाव का है। ये चुनाव इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का है। ये चुनाव वो सरकार बनाने का है जो कि शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, रोजगार पे, महंगाई पे काम कर सके, जनता को रिलीफ दिला सके। और इसलिए ये बदलाव का चुनाव बिल्कुल सफल होगा और बस कुछ ही घंटों की बात है, परिणाम आपके आगे आ जाएगा। कितने अंतर से जीते जा रहे हैं? देखिए, ये तो बालाजी के हाथ में है, भरोसा रखें, सब होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, चलते काउंटिंग सेंटर में जा रहे हैं, आश्वस्त को लेकर आशीर्वाद भी आपने लिया, और क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर? क्योंकि कई चीजें सामने आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल थोड़ा मोराल भी डाउन हुआ। ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एकदम भगत सिंह की राह पे चल रहे हैं और देश के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत देश के लिए शुभ है इस प्रकार के नेता आज इस देश में उपलब्ध हैं, जो कि अपना सब कुछ, सर्वस्व न्यौछावर करने को देश के लिए तैयार है। एग्जिट पोल के नतीजे उलट आएंगे? एग्जिट पोल तो भाजपा एग्जिट पोल था। अब आप देखें, जो असली जनता का जो पोल है उस पर विश्वास करें। बांसुरी स्वराज को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वो भी पेशे से लॉयर हैं, आप भी लॉयर हैं। हमने बहुत कुछ पहले कह दिया, आज कुछ कहने का नहीं है। अब जनता ने जो कह दिया, जो बॉक्स में कैद हो गया, उस कैद को खुलने दीजिए और इंतजार करिए कुछ घंटों का। आश्वस्त करिए। भाई, मैं कह तो रहा हूं, जब मैं कह रहा हूं पूरे 7 सीटें जनता जिताएगी आपको।